हमारा जो लास्ट यूनिट चल रही है दैट इज द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम काफ़ी कुछ टॉपिक कर चुके हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सममिति नियम जो है उसके। ओके, सिमेट्री लॉ जो होते हैं, तो किसी भी क्रिस्टल में सममिति तत्व 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। एक तो होता है सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। एक सममिति एक्स होता है, ठीक है, प्लेन ऑफ एक्सिस होता है, आपका सिमेट्री ऑफ एक्सिस होता है। और एक होता है सममिति केंद्र होता है, ठीक है। ओके, तो ये 3 तरह के आपके क्या होते हैं, ये तत्व होते हैं सिमेट्री, सममिति तल, सममिति एक्स और सममिति केंद्र। तो सबसे पहले होता है सममिति तल, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है कि वह काल्पनिक तल जो क्रिस्टल को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है। यानी कोई भी काल्पनिक तल होगा जो क्या करेगा, किसी भी क्रिस्टल को 2 समान भाग में विभाजित कर देता है, और जो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो कोई भी क्रिस्टल उसमें एक से ज्यादा सममिति तल हो सकते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। जैसे मैंने एक ये क्यूब लिया हुआ है, क्यूब का अगर आप यहाँ इसमें बीच में से इसको ऐसे यहाँ से कट करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, तो हाफ पोर्शन इधर आता है, हाफ पोर्शन आपको क्या आता है बेटा, इधर आता है। यानी कि कोई भी एक काल्पनिक तल है जो उस क्रिस्टल को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो उसको अपने क्या कहते हैं, सममिति तल कहते हैं या प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है बेटे। दूसरा जो हमारा है कौन सा है, सममिति अक्ष है, ठीक है। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका सममिति अक्ष कहते हैं। एक्स होती क्या, एक्सिस होती क्या है, यानी कि वो काल्पनिक लाइन, ठीक है, जिस पर वह काल्पनिक रेखा ये भूल गया है, वह काल्पनिक रेखा, कोई भी एक लाइन होगी, कोई भी एक एक्सिस होगी, वह काल्पनिक रेखा या एक्सिस जिस पर किसी क्रिस्टल को घुमाने पर, अगर आप उसको अपने घुमाते हैं 0 से कोई भी 1 डिग्री एंगल पर घुमाते हैं, तो अपना मूल रूप 1 से अधिक बार प्रदर्शित करे। यानी कि जो अपना मूल रूप है वो 1 से ज्यादा बार अगर हमको दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सममिति अक्ष कहते हैं। सिमेट्री आपका क्या कहते हैं, इसको सममिति अक्ष कहते हैं। अर्थात कोई भी क्रिस्टल को अगर आपने क्या करें 360 घुमा सकते हैं, बटा n लगा दिया है। n क्या है, लगाने पर n बार अपना मूल रूप प्रदर्शित करता है। अभी 2 बार एक जैसा दिखेगा, 3 बार दिखेगा, 4 बार दिखेगा, तो उसको अपने क्या कहते हैं, n गुणा सममिति कहते हैं या n फोल्ड सिमेट्री कहते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल को संपूर्ण परिक्रमण में अगर ये 2 बार एक जैसा दिखाई दे, तो उसको हम कितने पे करेंगे, 180 पे करेंगे। अगर 3 बार एक जैसा दिखाई दे, इसका मतलब उसको कितने डिग्री पर एंगल पर हम घुमाएंगे, 120 पे घुमाएंगे। अगर वो 4 बार एक जैसा दिखाई देता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको 90 डिग्री घुमाएंगे। अगर वो 6 बार एक जैसा दिखाई देता है, तो उसको 60 डिग्री पर घुमाते हैं। 60 डिग्री पर उसको घुमाते हैं कि कौन, घुमाने पर अपना मूल रूप जो है वो या तो 2 बार एक जैसा दिखाई देगा, 3 बार देगा, या 4 बार देगा, अथवा 6 बार क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। तो उसको अपने क्या कहते हैं, n फोल्ड सिमेट्री कहते हैं। तो इसको अपने क्या करेंगे, 2 बार एक जैसा दिखाई देगा तो 2 फोल्ड कह देंगे, 3 बार है वो एक जैसा दिखाई देगा तो 3 फोल्ड कह देंगे, 4 बार एक जैसा दिखाई देगा तो उसको अपने क्या कह देंगे, 4 फोल्ड कह देंगे, और 6 बार एक जैसा दिखाई देगा तो उसको 6 फोल्ड अपने कहते हैं, ठीक है। तो उसको अपने 6 फोल्ड सममिति अक्ष कहते हैं। जैसे अपने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये हमारा घन ले लिया, तो घन को क्या है, आप कोई भी एक, मैंने काल्पनिक एक्सिस ले ली, इस एक्सिस पे आप कितना है 180 डिग्री घुमाएंगे, तो ये अपने मूल रूप में हमको दिखाई देगा, तो उसको अपने क्या कहते हैं, 2 फोल्ड है। या ये भी क्यूब है, क्यूब को इस तरह से अगर आपने दिखाएं, इस तरह से कोई भी एक एक्सिस है, तो ये 3 बार एक जैसा दिखाई देगा, तो इसको अपने क्या कहते हैं, 3 फोल्ड कहते हैं। और लास्ट में जो कोई भी हेक्सागोनल टाइप में ये जो हमारा HCP जो संरचना होती है, उसके अंदर आपका क्या है, ये कोई भी एक काल्पनिक एक्सिस है जिसमें ये क्या होगा, कितनी डिग्री घुमाएं इसको, 60 डिग्री अगर आप घुमाओगे, तो वो हमें क्या होगा, 1 से अधिक एक बार एक जैसा हमें दिखाई देता है। तो इसको अपने क्या कहते हैं, 6 फोल्ड एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा आता है बेटा, इसमें सेकंड जो है हमारा कौन सा है, वो है सममिति केंद्र कहते हैं, ठीक है। सममिति केंद्र है, ये भी क्या एक काल्पनिक बिंदु है। क्या है, ये आपका काल्पनिक बिंदु है, जिसमें से होती हुई कोई भी एक ऐसी सीधी रेखा खींची जाए। हमको एक ऐसी रेखा खींचे जो दोनों ओर बराबर दूरी पर क्रिस्टल की सतह को काटती हो, ठीक है, उसको अपने क्या कहेंगे, सममिति केंद्र कहेंगे। वो क्रिस्टल में ध्यान रखना है, केवल एक ही क्या होता है, सममिति केंद्र होता है। जैसे ये आपका क्यूब है, तो इसका ये सेंटर है, यहाँ से आप इस साइड में रेखा खींचिए, इस साइड में रेखा खींचिए, इस साइड में रेखा खींचिए, इस साइड में रेखा खींचे, या इधर खींचे या इधर खींचे, तो क्या ये जो दूरियां होती है, ये वाली जो दूरियां हैं, ये दूरियां क्या होगी, समान होती है। तो यानी कि समान दूरी पर क्रिस्टल की सतह को क्या करेगी, अगर वो काटती है, तो उसको अपने क्या कहते हैं, सममित केंद्र कहते हैं। तो उसमें आपने ध्यान रखना है, कोई भी घन है हमारे पास,
कोई भी घन है, घन के अंदर कुल क्या है 23 विभिन्न सममिति तत्व होते हैं, जिसमें से सममिति तल जो है वो 9 होते हैं। 9 में 3 तो क्या होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं, तथा उसमें 6 क्या होते हैं डायगोनल होते हैं, और 13 क्या होते हैं इसके अंदर सममिति अक्ष होते हैं। उसमें भी क्या होंगे 4 तो क्या होंगे 3 फोल्ड होंगे, 3 जो है वो 4 फोल्ड होंगे, और 6 जो होते हैं वो 2 फोल्ड होते हैं, और उसमें एक क्या होता है सममिति केंद्र होता है। तो सममिति केंद्र कोई भी क्रिस्टल हो उसके अंदर केवल एक ही होता है। तो अतः टोटल इसको अगर अपने देखेंगे तो टोटल कितने होते हैं, ये आपके 23 होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक छोटा सा हमारा एक डायग्राम है, इसमें क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरण का विवर्तन। तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे 2, लाउले ने क्या बताया कि क्रिस्टल में अंतरा आणविक जो दूरी होती है उनकी जो रेडियस होती है ना, उनकी रेडियस उसी क्रम की होती है जो एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य होती है, यानी कि वो भी क्या होंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम जैसी होती है। अतः हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो रेडियस सेम है, अतः हम क्या कर सकते हैं एक्स किरण का विवर्तन जो है विवर्तन कर सकते हैं। उसकी सहायता से उस क्रिस्टल की संरचना आप क्या कर सकते हो ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 वैज्ञानिक थे WH ब्रेग और WC ब्रेग, उन्होंने बताया कि कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल में एक्स किरण का ट्रांसमिशन कर दीजिए के साथ साथ उसमें ट्रांसमिशन भी होगा, साथ साथ में उसका क्या होगा रिफ्लेक्शन भी होता है। एक तो वो उसके अंदर जाएगी, फिर वापस उन्हीं तलों से वापस क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी। तो ये एक वैज्ञानिक था ब्रेग ने क्या किया, NaCl एक क्रिस्टल लिया, उसकी एक्स किरण की सहायता से उसकी क्या हुई संरचना ज्ञात कर ली गई। तो ध्यान रखना है एक्स किरण विवर्तन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस क्रिस्टल की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको समझाने के लिए क्या था कि एक वैज्ञानिक था, कौन था, ब्रेग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी एक समीकरण दी थी जिसको अपने क्या कहते हैं ब्रेग समीकरण कहते हैं। तो ब्रेग के अनुसार क्या है, कोई भी अगर क्रिस्टल है उसमें क्या होगा ट्रांसमिशन ग्रेजुविटी के साथ रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग भी होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के साथ साथ उसमें क्या होगा रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन तो होगा ही होगा, साथ में वो परावर्तित भी होती है। तो क्रिस्टल द्वारा परावर्तित एक्स किरणों द्वारा एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य, एक तो एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य क्या है और जो क्रिस्टल के तलों के बीच की दूरी क्या है उसको अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो मेनली उसने क्या किया, एक संबंध बताया कि इसके बीच में तरंगदैर्ध्य के बीच में परावर्तन कोण और जो भी जालक है उनके परतों के बीच की दूरी के बीच में एक संबंध बताया, और इसी संबंध को अपने क्या कहते हैं ब्रेग समीकरण कहते हैं। और ये होती क्या है 2d sin थीटा इजिकल टू n लैम्डा होता है। ठीक है, द्वारा इसको व्यक्त करते हैं 2d sin थीटा इजिकल टू n लैम्डा। तो इस समीकरण को क्या कहते हैं ब्रेग समीकरण कहते हैं। अब इसको हम व्युत्पन्न करेंगे, कैसे व्युत्पन्न करते हैं, देखिए इसके अंदर ये कोई भी क्रिस्टल के तल हैं, 1 2 और 3 तल है, और इनके 2 तलों के बीच की दूरी क्या मान ली हमने d मान ली, और ये कोई 3 समानांतर किरणें हैं, एक्स किरणें हैं जो पहले इनसे क्या होती है आपकी इनके क्रिस्टल के ऊपर आपतित होती है, आपतित होकर ये परावर्तित हो जाती है। तो ये दूसरे तल से होती है और ये आपकी तीसरे तल से होती है। तो इसको हम ABC कर देते हैं और परावर्तित जो किरणें हैं उनको DEF लिख देते हैं और इसको O पॉइंट कर देते हैं, और यहां से आपका क्या है एक लंब डालते हैं, ये आपका L और ये आपका M, और ये जो कोण है थीटा और ये कोण भी क्या होगा थीटा रहता है। ये ध्यान रखना है कि जो आपका इंसिडेंट जो आपका एंगल है वही क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, दोनों समान होते हैं। इसी तरह से ये भी थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है कि क्रिस्टल के अंदर 2 समानांतर आणविक तलों के मध्य की दूरी d मानी गई है। लैम्डा तरंगदैर्ध्य की आपकी एक्स किरण जो है जो पुंज जो है थीटा कोण पर क्रिस्टल पर गिराया जाता है और थीटा कोण पे टकराती है और थीटा कोण पर भी ये क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है। अब कुछ किरणें क्या होगी क्रिस्टल जालक के अंदर चली जाती है, तो दूसरी लेयर में चल गई, ये तो पहली लेयर थी, ये दूसरी में चल गई, ये तीसरी के अंदर परावर्तित हो जाती है उसी कोण एंगल से। तो अब मान लेते हैं कि ABC आपतित एक्स किरण परावर्तन के पश्चात DEF तल पर मिलती है। ABC तीनों जो है हमारी, ये कौन सी ABC है और ये कौन सी है DEF, तीनों हमारी बराबर है। तब क्या करेंगे, इसके अंदर आपतित और परावर्तित किरणों पर लंब OL और OM खींच देते हैं, ये OL और ये OM खींच देते हैं। खींचने पे हमें ये पता चलता है कि मान लेते हैं इन दोनों प्रथम दो परतों में परावर्तित किरणों की जो है परावर्तित किरणों की पथ की लंबाई का अंतर मान लिया हमने कितना है डेल्टा है। हमने कितना माना है इसको डेल्टा मान लिया है। मान लिया हमने कि OL और M खींचने पर यह देखने में आता है कि फर्स्ट 2 परतों में परावर्तित किरणों की पथ लंबाई का अंतर कितना माना डेल्टा हमने मान लिया। तो हम क्या लिख देते हैं बेटा, डेल्टा की जगह पर इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं LM प्लस NM लिख देते हैं। और ब्रेग ने क्या बताया था, ये इसका n का मल्टीपल होता है, तो डेल्टा होता है वो किसका n का तरंगदैर्ध्य का मल्टीपल होता है। तो डेल्टा की जगह हमने क्या लिखा LN प्लस
एन एम लिख दिया। अब चूंकि इसके अंदर दो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो कोण है आपका, कौन सा, एक तो ये ओ एल एन बन रहा है और दूसरा ओ एन एम बन रहा है। ये दो कोण बन रहे हैं। इन दो कोणों की सहायता से हम जो है ये दूरी है एल एम बराबर क्या है, एन एम है, ठीक है। और उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस एंगल से हम क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा बराबर इजिकल टू क्या होता है, लंब अपॉन लाल कक्का लिखते हैं ना, लंब अपॉन कर्ण। तो एल एन बटा ओ एन इजिकल टू साइन थीटा। यहाँ से एल एन निकाल लीजिए, ओ एन साइन थीटा, और ओ एन क्या है, ये दूरी है दो तलों के बीच की, तो उसको हमने क्या दिया, डी दे दिया। इसी तरह से ओ एम एन से हम क्या निकाल लेते हैं, एम एन निकाल लेते हैं। यही क्या आता है, ओ एन साइन थीटा आता है। तो ओ एन किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो इसको डी साइन थीटा। तो अब ये जो हमारी पहली समीकरण थी कौन सी, डेल्टा इजिकल टू क्या था, एन लैम्डा एल एन प्लस एन एम। तो एल एन का मान हो गया डी साइन थीटा और एन एम का भी मान हो गया डी साइन थीटा। तो ये समीकरण हमने रख दी। तो एन लैम्डा इजिकल टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, तो एन लैम्डा इजिकल टू 2d साइन थीटा। तो यही हमारी समीकरण कौन सी है, ब्रेग की समीकरण है।